जी इस वक्त मैं जो है ना निजी हॉस्पिटल है डॉक्टर पेशरी साहब का वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ एक बच्चा जो है तकरीबन गालबन 8 से 9 साल के करीब उसकी उम्र बनती है। मज़हर जमील एडवोकेट साहब हैं, मोहल्ला जम्मू गेट जिसे कहते हैं, वहाँ आज ये हादसा पेश है कि 11,000 kV तार जो है गिरी है और उस बच्चे के ऊपर गिरी है और उसके जो उंगलियां हैं वो निशानजद हैं, वो जल बर्न हो चुकी हैं। अब उसके जो हैं वो भाई हैं, कज़न हैं, भतीजा है, चचा हैं, उनसे बात करते हैं कि वो तार किस हालत में थी, महकमे को इतला दी, ये वाक़या क्या हुआ, इनके सामने हुआ सारा, ये इकट्ठे थे। जी बताइएगा। तार जैसे टूटिया ही ऊपर से लागे नीचे यहाँ खिलोते थे पानी भरने के साथ, ऊपर से तार टूट के साढ़े दूर पे पड़ी गया, मैं बच गया हूँ तो मेरे भतीजे ने पैक निशान उंगलियां जख्मी हुई है। अगे भी इतला दिया गवर्नमेंट को। अच्छा जी वो तार है 11,000 kV, वो डैमेज थी? जी डैमेज, क्रैक थी वो? जी ब्लैक, यानी किस तरह क्रैक थी? अच्छा डेड हो गया तो फिर वो महकमे ने ठीक नहीं अगे भी रिपोर्ट की है तो किसी ने गल नहीं सुनी है। 2 बारी हादसा हो चुका है, अगे भी हादसा होया महल्ले के बच्चे जो अज मेरे सामने हुआ हादसा। तो आप उसको बिल्कुल उसके साथ थे? जी बिल्कुल मेरे साथ थे। तो फिर वो 11,000 kV तार थी, वो गिरी थी इसके ऊपर, तो फिर वो क्या मनाजर बने वहाँ पर, क्या हालात बने? हालात कैसे, मैं भी देख पाया दूर से, वो भी बेटा भी देख पाया, उन्होंने मैं उठ के चुक के लैके गया वहाँ, तो फिर रेत से लगा, अल्लाह ने चाहे साह आने लगा, आकर गया था, अल्लाह ने चाहे बचे तो। अच्छा रेत के अंदर दबा दिया? हाँ जी। कितनी देर दबाया उसे? 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल ले हैं। इसका नाम क्या है? समीला वल्द मोहसन अली। मोहल्ला कौन सा? जम्मू गेट मोहल्ला। ठीक है, वार्ड नंबर 1। तो ये बताएं कि जो महकमे वालों ने अब तक आपकी जो अहले मोहल्ला हैं आपकी बात पे कार्रवाई नहीं की, अहले मोहल्ला की बात पे कार्रवाई ना होना महकमे का, अब बताएं उस वाले से आप कोई अहले मोहल्ला कोई महकमे के खिलाफ चलेंगे? बहुत बड़ा आसान है, बहुत जाना तो क्यों नहीं चलेंगे, चलेंगे। अब हम जो डॉक्टर आबिद साहब हैं निजी अस्पताल में डॉक्टर पेशराई साहब के पास होते हैं, जो इस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से हमें बताएंगे कि बच्चा किस हालत में आया था, अब उसकी हालत क्या है, पल्स कितनी थी, बीपी क्या था, टेम्परेचर क्या था, उस हवाले से सारी हमें बताएंगे और इस वक्त क्या सूरत हाल है इस बेबी के बारे में जो बच्चा था। जी सर बताइएगा। Child came with electric current shock. We did ABCD. Everything is clear. When he came, there was bit और दुनिया नहीं। अच्छा बाबा जी इस वक्त मैं जो ना मोहल्ला जम्मू गेट में मौजूद हूँ, यहाँ पर ये तार नज़र आ रही है गिरी हुई 11,000 kV तार, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये 11,000 kV तार जो गिरी है ये किस तरह वाक़या पेश आया, ये क्यों गिरी, क्या इसके बारे में पहले महकमे को नोटिस में दिया हुआ है कि ये तार जो है यानी ख़तरनाक मंजर पेश कर रही है? बिल्कुल इस हवाले से सारी तफसील बताइएगा। जी बाबा जी अपना नाम बताइएगा और सारी बात बताइए। जी बाबा जी। अरशाद मलक जी थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अरशाद मलक। हाँ जी सारा वाक़या बादशाह तार के अगे भी हक दी उन्होंने तो उन्होंने साड़ी गल कोई नहीं सुनी। अच्छा उसकी वजह तो यह है कि तार देख सकते तुम आपे भी तार एक ही तार अड़ी जी उन्होंने दसिया उस तार के मुतलक वो नहीं 11,000 केवल तार है, ये अज डिग्गी है, बच्चे 2 ही एक तार पई, एक तो बच गया तो एक तो बाहर लग गया तो बेहोश बच्चा पिया अस्पताल खड़ा, साड़ी महकमा सुनता कोई नहीं। बस ये आज तार गिरी कैसे है? तार टूट गई तो गिर गई है, ये खुद टूटी है? यानी कि कोई चीज अटकी नहीं, कोई तूफान तूफान की वजह से कोई ऐसी बात नहीं, यानी कि खुद ही गिरी है। तो जब गिरी है बच्चे थले पानी भरते पे नलका कोल पानी भरते पे बच्चे थे, वो तार डिग्गी है बच्चे पै गई है, बच्चे बेहोश हो गया लै गया अस्पताल। जब 6वां वाकया है। अच्छा इस मोहल्ले में 6वां वाकया, एक डेथ हुई है, 2 बच्चे सीरियस तरह, एक बच्चे को भी 15 दिन हुए जनरल हॉस्पिटल से लेके घर आए, अभी बच्चे बोलता चलता नहीं, चाहे तो उसको भी बुला लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये बताएं कि ये तार जब गिरी है बच्चे के ऊपर तो बच्चा किस हालत में था
उस बच्चे को फौरी क्या किया आपने, आप लोगों ने, मोहल्लेदारों ने क्या? हमने फौरी उसको उठाया और रेत में दबाया है, थोड़ा सा रेत में दबा के फिर हम हॉस्पिटल ले गए हैं उसको। अभी वो उसके घर वालों से पता चला है कि वो बच्चे की आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है जी, मतलब कि झग वगैरह निकल रही थी। सर हम बहुत दफ़ा इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। अगर हम बापटा वालों को बोलते हैं कि ये देखो एक तार लटकी हुई है साथ, वो कहते हैं एक तार भी काफ़ी है, ये 11,000 के भी कोई एक तार कवर करेगी। अच्छा ये बताइए, ये तारें भी बिल्कुल इस तरह जो है ना बनी हुई हैं? टच हुई है सर, खुद चेक करिए। अभी भी टच है, अभी तो करंट नहीं आया मेरे साथ, मैं बताता हूँ, वो अभी भी टच पे हो। ऊपर चढ़कर देखें, वो बिल्डिंग के ऊपर जाएं, आपको सारा क्लियर नजर। अच्छा ये बताएं, आपके जो ये वाकया के बाद हमें जो तला मिली है, मौज़ाना तौर पर जो बच्चा है ना उसके हाथ जले हैं, वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, मौज़ाना तौर पर बच गया है। लेकिन आप बताएं कि आगे आप कोई अहले मोहल्ला इस हवाले से पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, अब कोई कार्रवाई करेंगे महकमे के खिलाफ, कोई हक लेने के लिए चलेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये वायर जो है ना, ये थोड़ी सी हमारे घरों से साइड पे सेंटर पे की जाए और इसको ऊपर किया जाए। 40 फुट का खंभा चाहिए हमको 2-3, ठीक है ना। अगर ये हम वो कोर तार का बोलते हैं कोई, अगर हम उसका बोलेंगे पैसे मांगेंगे जी, हम कहाँ से पैसे देंगे इन लोगों को, क्यों देंगे? हम बिल में टैक्स नहीं दे रहे इन लोगों को। 35 रुपये टेलीविजन की फीस है, ये 400 रुपया इस दफा बिल में मुझे भेजा है इन लोगों ने, वो ऊपर से टैक्स लेते हैं। 5,000 बिजली का बिल है, ये लेते हैं, ये किस तरफ जाते हैं हमारा पैसा? अच्छा ये सब लेते हैं हम लोगों से। तो अब ये सारा ये काम नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे? ये बिजली की तारें बेहतर क्यों नहीं कर रहे? काफी दफा गए हैं, क्यों नहीं कर रहे? ये बस चल रहा है, अल्लाह के आसरे पे हम लोगों को छोड़ा हुआ है। जो हादसा हो जाए, जो कोई बोलेगा तो फिर देखेंगे, नहीं बोलेगा तो चुपके से आएंगे। अभी 3-4 आए थे, जैसे चुपके से आगे आते हैं लगाएंगे, निकल जाएंगे। हर आदमी को भी 8-8 24 आवर बिजली चाहिए, बस। कोई मरता है मरे, जिए कोई बात नहीं, बिजली चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमारा बन क्या रहा है। ये नहीं चलेगी, करते हैं, अब नहीं करेंगे, नहीं चलनी। एक साइड तो होनी चाहिए, एक मकाना नहीं होनी चाहिए। 11,000 के भी है, इधर से भी गिरी हुई है। देखो पार्किंग मेरे ख्याल साढ़े उत्थे हुई है, ओदी वजह लगे काफी जगह 1 लाख कोई दस देगा।